नमस्कार। एनटीपीसी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 9 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आप देख रहे हैं, दिया गया है कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाना है, साइन इनवर्स यहाँ पर 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो वो होता है साइन पाई बाई 4 का, साइन पाई बाई 4 का। ठीक है, अब यहाँ से साइन का काम समाप्त, क्या बचा, पाई बाई 4। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है, तो है सेल। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला है 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, तो है बांग्लादेश। ठीक है, ये पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की, तो ये आपका हो जाएगा महमूद हक। ठीक है ना, महबूब उल हक। ठीक, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, और ये धारणा विकसित की गई थी 1990 ईस्वी में। ठीक है, भारत का एक सहयोगी सदस्य है, तो है साप्टा। ठीक है, साप्टा में जो है आपका कौन कौन देश शामिल है, तो देखिए अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक ना, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, ठीक है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका है, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। ठीक है, तो ये आपका साप्टा हो जाएगा। ठीक है, ये दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र को साप्टा के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, ये सार्क का एक मुक्त संगठन है। निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेश विकसित माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन करके पुटअप किया है। ठीक है, तो कौन है वो, तो है आईटी मद्रास। ठीक है, चलिए, किस पतन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो वह है कोची। ठीक है, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के वेगों का अनुपात याद कीजिए। तो घंटे की सुई ये जो घूमती है, ठीक है, हाँ, तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री घूमती है ना। और वहीं जो है इतने समय में जो है ये आपकी सुई जो है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0 0 3 एकम 3 और ये आपका 12। ठीक है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 12, यानी 1:12। ठीक, मतलब सीधी सी बात है, 1 घंटे में अगर देखें तो ये आपका 30 डिग्री बनाएगी और ये एक घंटे में पूरा 360 डिग्री। ठीक है ना, तो उनका अनुपात करोगे तो ये इतना हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी, यह की गई थी 1935 ईस्वी में, 1935 ये। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न दिया गया है और पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। अब देखिए ये 6 का 42 हो जाएगा और 42 का आधा करोगे तो 21 हो जाएगा। ये आपका अर्थ यानी 24 हो जाएगा। 24 का आधा करोगे 12 हो जाएगा। उसी तरह ये आपका 7 दूनी 14, इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 15 डिग्री के कोण के पूरा कोण। ठीक है, मतलब 15 डिग्री का जो कोण है उसका पूरा कोण। तो देखिए इसका पूरा अगर निकालेंगे 15 डिग्री का पूरा कोण, अब क्या कीजिएगा कि 90 में से 15 घटा दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 75 डिग्री। और उसी तरह दिया गया 125 डिग्री के कोण के समपूरा कोण, तो 125 डिग्री का समपूरक आप 180 में से 125 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाना है 55। अब फिर क्या पूछा है कि इनका योग, तो योग कर दीजिए, 5 5 10, 7 5 12 1 13, यानी 130 डिग्री। ठीक है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर देखिए आप जानते हो कि के बी जो है सबसे छोटा होता है ना। फिर आपका एम बी आपका हो जाएगा, एम बी के बाद जब आपका जी बी होता है, जी बी के बाद टी बी होता है, यानी कि टी बी बड़ा है जी बी से, जी बी बड़ा है एम बी से, और एम बी बड़ा है के बी से, तो यही आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के साथ घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1966 में
द्वारा की गई थी, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक है, ये 1966 में नहीं, 1666 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 294 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब क्या कीजिए कि 294 का गुणनखंड कर दीजिए। 2 से 2 कम 2, ये आपका 2 चौका 8, 2 सते 14। ठीक है, 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 से 7 या 21, और फिर 3 एकम 3। यहाँ पर 294 का देखिए गुणनखंड आप किए, 2 × 3 × 7 × 7। अब इसको पूर्ण वर्ग करना है, किससे गुणा करेंगे भाई कि पूर्ण वर्ग हो? तो सिंपल सी बात है, देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, इनका नहीं बन रहा है। मतलब ये है, यहाँ पर आपको गुणा करना होगा 3 से, है ना। देखिए कैसे, ये 2 है तो 2 से, फिर आपको 3 से। ठीक है, मतलब कि 2 और 3 से यानी कि 6 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1300 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। अब आप ध्यान रखना होगा कि 1300 किसके बीच में आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका 36 के वर्ग और 37 के वर्ग के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका कम ही होगा इससे, है ना, ये अधिक होगा। तो 37 का वर्ग जो होता है 1369, 1369, उसमें से 1300 आप क्या कीजिए, घटा दीजिए, यानी कि 69 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि हम 69 अगर जोड़ेंगे तो 1369 होगा, जो कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा, है ना, यानी कि चौथा। ठीक है, निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि ये दिया गया है इतना, तो यहाँ पर हम पहला मान लेकर चलते हैं। ठीक है, तो पहला मान लेकर चल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर बी का मान क्या है, 2 है। ठीक है, और ए का मान आपका 5 है। ठीक है, गुण है, बी का मान आपका क्या है, 2 है, यहाँ पर 3 और 5 7, यहाँ पर आपका ए का मान क्या है, 5। अब देखते हैं गुणा करके, यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या ये सही है। तो देखिए गुणा करेंगे तो 25 दिया 75 हासिल 7, 25 दूनी 50 और 50 7 57, यानी कि बराबर आ रहा है। तो ये पहला ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का मान 5 और बी का मान 2। यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको पैटर्न दिया गया है, और प्रश्नवाचक पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए ऐसे आकृति, देखिए ये आपका 3 भुजा वाला है और ये आपका 4 भुजा वाला। ठीक है, तो पहले वाले आकृति में आप देखोगे तो पहले 3 फिर 4 और इसमें अंक है 3, गुणा कर देना है। 3 चौको 12, 12 तिया 36। ठीक है, उसी तरह से आप इसमें देखिए, ये ऊपर पहले 4 है और अंदर कितने हैं, ये भी 4 है, और फिर इसके अंदर 5 है। तो 4 चौको 16, 16 पचे 80, आया ये 80 है ना। उसी तरह इसमें देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि 6 भुजाएँ हैं, है ना, और इसके अंदर ये आपकी 3 भुजा और फिर 4, कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 और बरछक 72। यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, दूसरा। एक निश्चित गुण भाषा में इसको जो है इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी गुण भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए पहले जो आप बना रहे थे ये कुछ उससे अलग है, डी यू एफ यू डी एफ डी डी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा जा रहा है, एफ यू डी एफ डी 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 यू। अगर आप ध्यान दीजिए एफ यू डी एफ, एफ यू डी एफ, ठीक है, यहाँ पर देखिए डी 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 डी। ठीक है, उसी तरह ये आपका यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये एक, ये और ये। ठीक है, तो पहले आपका ये सी ए सी ओ, ये आपका सी ए और ये आपका सी ओ। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, पहला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर कथन दिया गया है कि सभी पत्तियाँ पौधे हैं। देखिए सभी पत्तियाँ, ये जो है पौधे हैं। ठीक है, और सभी पौधे जो हैं ये बगीचे हैं। ठीक, देखिए निष्कर्ष है कि सभी बगीचों में पत्तियाँ है। तो देखिए पत्तियाँ जो है सभी बगीचों में है, यहाँ से देखने से आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब जानते हो कि बगीचों में जो है पौधे हैं तो पौधों में पत्तियाँ, पत्तियाँ सब में होगी, तो ये आपका सही होना है। और सभी बगीचों में पौधा, तो सभी बगीचों में जो है आपके पौधे भी होंगे, क्योंकि पौधे से ही बगीचे होते हैं, तो ये भी आपका सही होगा। यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है, तो कुनैन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुनैन से। तिनकोना की छाल में कुनैन होता है जो मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग होता है ना, तो उसी से जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है, मई 2019 में किस राजवंश ने अपने राजा महावजीरा अलंकरण का राज्य अभिषेक समारोह आयोजित किया था।
तो आपका हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि उस वेना रेखा का चयन करना है जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यहाँ पर दिया गया पत्रिकाएं, मूवीज और पुस्तकें। तो पत्रिकाएं जो होती है ये आपकी पुस्तकें हो जाएगी। ठीक है, और मूवी जो है आपका अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर पहला होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर पैटर्न दिया गया है और पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। देखते हैं, ये देखिए 6 और 7 आप जोड़ोगे तो ये आपका 13 हो जाएगा। आप 13 में 9 में गुणा करोगे तो 13 9 क्या हो जाएगा, 117। ऐसे 6 7 13 और 13 9 117। उसी तरह से जो है 9 2 11 और 7 में गुणा कीजिए, 11 7 77। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? वो है अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी जो है ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है, एक निश्चित कुट भाषा में इसको, है ना, इस रूप में लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा चलिए देखते हैं। यहाँ पर है OQI। ठीक है, फिर है OIQO QQIOQ। अब इसको क्या लिखा जा रहा है? ये लिखा जा रहा है OIQ OQQIOQOQI। ठीक है, अब देखिए कैसे है। यहाँ पर OQI यहाँ पर भी है। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए OIQOQQIOQ, तो OIQOQQIOQ, है ना, यानी कि ये 3 लास्ट में बस कर दिया है। तो उसी अनुसार अगर इसको लिखेंगे तो बस ये 3 देखिए, ये आपका जैसे है वैसे ही रहेगा और इसको उठा करके बस यहाँ पर आगे कर देना है, यानी कि EFK। तो कहाँ से चालू हो जा रहा है? एफ से। ठीक है, इसमें है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा है आपका 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।